आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। भाइयों और बहनों, वह सुबह सुबह का समय था। अन्य गुरु बहनों के संग मैं दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के दर्शनार्थ दिव्य धाम आश्रम में पहुंची। सारी संगत गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शन के लिए बाट जोह रही थी। किसी के हृदय से प्रार्थना उठ रही थी, कोई बस टकटकी लगाए द्वार की ओर निहार रहा था, कोई उचक उचक कर एक झलक पाने को लालायित था, किसी की दृष्टि बस घड़ी पर जमी हुई थी कि अभी और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे महाराज जी, अब तो बाहर आ जाए प्रभु। दिव्य धाम की इन दिव्य तरंगों से मेरा मन आह्लादित था कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। कई वर्षों से गुरु दरबार से जुड़े एक सेवादार भाई का वह कॉल था। फोन उठाते ही उधर से मुझ पर मानो अपशब्दों की फायरिंग शुरू हो गई। वो गुरु भाई बहुत ही ज्यादा आक्रोश में लग रहे थे। अपनी बात कहते समय उन्हें भाषा की मर्यादा का ज्ञान भी नहीं रहा। अत्यधिक कठोर शब्दों के साथ वे ऊंचे ऊंचे स्वरों में लगभग मुझ पर चिल्ला रहे थे, पर मैं मौन रही। उस समय किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देना मैंने उचित नहीं समझा। उनके हर एक कड़वे बोल को मैंने बस आंखें बंद कर पी लिया और जी भैया कहकर फोन रख दिया। भले ही उस समय मैंने अपने शब्दों को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अब अपने मन को रोक नहीं पाई। मैं भीतर से बुरी तरह आहत हो गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। शुद्ध भावों से ओतप्रोत मेरा मन अचानक कुभाव से कैसे भर गया। मैं तो दर्शन करने आई थी, पर यहाँ तो मन में घोर घर्षण शुरू हो गया। इन्हीं सब प्रश्नों से घिरी मैं भीतर के महाभारत में मानो अर्जुन की भांति पराजित खड़ी थी। अपने हृदय की पीड़ा किससे कहूँ। मैं यहाँ वहाँ अपनी नजरें घुमाते हुए चारों ओर देख रही थी। तभी महाराज जी की कुटिया के बाहर सेवा में नियुक्त भैया की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वे बड़ी सहजता से बोले, बहन, क्या आपने भीतर महाराज जी के पास जाना है? मेरे मुख से एकदम से निकला, नहीं भैया। सारी संगत बड़ी देर से गुरु महाराज जी की प्रतीक्षा कर रही है। वे जब बाहर आएंगे मैं भी तभी दर्शन का आनंद ले लूंगी। एक बार तो मन ने दलील दी थी कि जल्दी से जाकर गुरु महाराज जी के समक्ष अपनी सारी वेदना रख दे, पर फिर अंतरात्मा ने समझाते हुए कहा, गुरुदेव से किसी सेवादारी माई की यूं शिकायत करना उचित नहीं रहेगा। एक साधक को ऐसा करना शोभा नहीं देता है। ये तेरा निजी महाभारत है, तुझे इसे भीतर से ही लड़ना होगा। अगले ही क्षण गुरु महाराज जी की कुटिया से घंटी बजने की आवाज आई। द्वार पर खड़े भैया जल्दी से भीतर की ओर दौड़े। दूसरे ही क्षण वे बाहर आकर मुझसे बोले, बहन, आपको महाराज जी भीतर बुला रहे हैं। मैंने संदेह भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और कहा, भैया, अवश्य ही आपने गुरु महाराज जी से कुछ कहा होगा। भैया अपनी सफाई देते हुए कहने लगे, नहीं बहन, मैं तो आपके सामने ही खड़ा था। घंटी तो भीतर से बजी है। मैं कुटिया के भीतर चली गई। अब मेरे नेत्रों के ठीक सामने सिंहासन पर गुरु महाराज जी आसीन थे। मैं जानती थी कि मेरे गुरु भगवान बाहर हुई सारी घटना को जानते हैं, मेरे मन के अंतर्द्वंद को भी जानते हैं। इसलिए मैंने उनके श्रीचरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए बस समर्पण कर दिया। जैसे ही मैंने अपना शीश ऊपर कर महाराज जी की ओर देखा, वे बड़े ही करुणामय स्वर में मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, तुमने वह नहीं सुना क्या? मैंने हाथ जोड़ते हुए अपनी श्रवणेंद्रियों को और अधिक सजग करते हुए पूछा, महाराज जी आप किस बात के बारे में पूछ रहे हैं? महाराज जी ने कहा, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। महाराज जी के मुख से बस ये पंक्ति सुननी भर थी कि मेरी आंखों से पुनः अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उधर से श्री महाराज जी के मुखारविंद से मार्गदर्शन की धारा प्रवाहित हो उठी। महाराज जी समझाते हुए बोले, बड़ों का बड़प्पन इसी में है कि वे छोटों की गलतियों को क्षमा कर दें। यहाँ बड़प्पन का मतलब आयु से नहीं है। गुरु दरबार में आध्यात्मिक आयु मायने रखती है। तुम्हारा आध्यात्मिक बड़प्पन इसी में है कि तुम अपने से छोटे को क्षमा कर दो। यदि क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वयं का विकास रुक जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारी चेतना जो महान कार्यों के लिए इस मिशन में समर्पित हुई है, वह वहां से हटकर निम्न बातों में उलझ जाएगी। गुरु अपने शिष्य को निम्नता की ओर जाते हुए नहीं देख सकते। तुम्हारा तो चयन ही समाज में ऊंचे आदर्शों को स्थापित करने के लिए हुआ है। इस बात का हमेशा स्मरण रहे। तुम्हारी क्षमाशीलता, तुम्हारा ये सद्गुण सामने वाले के लिए एक मूक सजा बन जाएगा और उसे उसकी भूल का एहसास भी करवाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, मतलब यदि वह साधक अपनी गलती का एहसास नहीं कर पाया, तो फिर हम यहाँ बैठे हैं ना। गुरु की सर्वव्यापी दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकता। समय आने पर गुरु हर प्रकार का न्याय भी करते हैं और हर शिष्य की आवाज भी बनते हैं। समझी कि नहीं? मैंने गुरु महाराज जी के चरणों में झुककर बारंबार प्रणाम किया।
फिर मैं कुटिया से बाहर आ गई। कुटिया से बजी वह घंटी मानो मेरे जगत गुरु भगवान का दिव्य शंखनाद थी। श्री महाराज जी के वो अनमोल वचन गीता के सार थे, जिन्होंने अपने शिष्य अर्जुन को महाभारत में विजय दिलवाई थी और आगे भी हमेशा दिलाते रहेंगे। अब जब कभी जीवन में फिर से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होगी तो मैं महाराज जी के इसी फॉर्मूले को लागू करूंगी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सद्गुरु देव भगवान जी की जय, सच्चे दरबार की जय।